नमस्कार जोहारी, चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में 14 साल की लड़की का गैंगरेप, 2 दिन तक बिना इलाज तड़पती रही पीड़िता। दुमका जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 साल की एक किशोरी के साथ 6 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दरिंदगी की यह घटना 14 जनवरी को तब हुई जब किशोरी अपने गांव में सोहराय पर्व मना रही थी। देर शाम तक नृत्य संगीत चल रहा था। इसी बीच उक्त किशोरी को 6 युवक उठा ले गए और सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। इसके बाद पीड़िता को झाड़ी के पास छोड़कर सभी दुष्कर्मी फरार हो गए। 2 दिन तक यह मामला गांव में ही दबा रहा। मामला प्रकाश में तब आया जब युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण जब पीड़िता की तबीयत काफी बिगड़ गई तो परिवार वालों ने उसे फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया। अस्पताल में भर्ती पीड़िता की स्थिति काफी खराब बताई जा रही है। वह कुछ भी बता पाने की हालत में नहीं है और रामगढ़ थाना की पुलिस ने 2 आरोपियों जनरल किस्कू और सनातन किस्कू को हिरासत में लिया है। झारखंड के जमशेदपुर में साइबर ठगों ने ट्रांसपोर्टर को अपना शिकार बनाते हुए उसके खाते से 2.5 लाख की ठगी कर ली। इस मामले में साइबर थाने में केस दर्ज किया गया है। ट्रांसपोर्टर उलीडी के राजेंद्र नगर कंबर सिंध रोडवेज का मालिक है। साइबर बदमाशों ने खुद को बीआर कंपनी का HR मैनेजर बताकर उनके बैंक खाते से रुपए की ठगी कर ली। पीड़ितों ने बताया कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइबर बढ़ाने का झांसा देकर 2.5 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। मैट्रिक एवं इंटर परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले किसी परीक्षार्थी का अगला विषय गलत भरा हुआ है तो उसमें सुधार कर सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी भूतनाथ रजवार ने कहा कि जैक ने विषय संशोधन के लिए पोर्टल खोला है। 22 जनवरी तक ऐसे छात्र विषय में ऑनलाइन संशोधन कर हार्ड कॉपी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर दें। छात्र छात्राओं को यह आखिरी मौका दिया गया है। निर्धारित तिथि के बाद किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में जैक ने विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं। नरसंहार की दर्जनों वारदात का मास्टरमाइंड नक्सली प्रशांत बोस अब जेल में पढ़ रहा गीता। कुख्यात माओवादी प्रशांत बोस को सैकड़ों नरसंहार का मास्टरमाइंड माना जाता है। इस पर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में 200 से भी ज्यादा नक्सली वारदातों को अंजाम देने का आरोप है और सैकड़ों लोगों के नरसंहार का मास्टरमाइंड माओवादी नक्सली प्रशांत बोस अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर श्रीमद् भागवत गीता पढ़ रहा। 1 करोड़ के इनामी प्रशांत बोस को वर्ष 2021 के नवंबर महीने में झारखंड पुलिस ने सरायकेला खरसावां जिले में हाईवे के एक टोल प्लाजा पर उसकी पत्नी शीला मरांडी के साथ गिरफ्तार किया था। झारखंड की अबरक को मिलेगी खोई पहचान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार अबरक उत्पादन को लेकर बहुत जल्द इस संदर्भ में कानून लाने जा रही है। श्री हेमंत सोरेन ने यहां अबरक की खोई पहचान को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ढिवरा डंप में कार्य को पुनरारंभ करने के लिए वाहन को हरी झंडी दिखाने के बाद आयोजित कार्यक्रम में कहा कि देश में सबसे उम्दा अबरक का उत्पादन झारखंड में ही होता है, मगर वर्षों से इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। आपकी सरकार बहुत जल्द इस संदर्भ में कानून लाने जा रही है और इससे एक और जहां वर्षों से गैर कानूनी तरीके से चल रहे अबरक उद्योग पर विराम लगेगा, वहीं लाखों श्रमिकों का शोषण बंद होगा एवं व्यवस्थित रोजगार का सृजन होगा। कोडरमा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी ने झारखंड को बनाया पिछड़ा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा से खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण का आगाज किया। इस दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा ने झारखंड को पिछड़ा बना दिया है, अब झारखंड ही राज्य का विकास कर सकता है। हेमंत सोरेन ने साफ साफ कहा कि गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगाली, ओडिया में उड़िया का राज है तो झारखंड में कोई छत्तीसगढ़ी कैसे शासन करेगा। अगली बड़ी खबर, 100 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाला के आरोपी संजय तिवारी के खिलाफ रांची पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मामला अरगोड़ा थाना में दर्ज किया गया है और संजय तिवारी के खिलाफ अरगोड़ा थाना में केस संख्या 22/2023 IPC की धारा 467, 471, 482 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ईडी ने रांची पुलिस को पत्र लिखा था। पत्र लिखकर आरोपी संजय तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की थी। अब तक की जांच में ये बातें सामने आई है कि संजय तिवारी ने मिड डे मील घोटाले से पहले भी कई कांडों को अंजाम दिया है। ईडी ने खुलासा किया कि उसके पास 5 SUV गाड़ियां हैं, सब में फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर है और वो फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोगों को ठग लेता था। विधायक कैश कांड में झारखंड हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश को रखा बरकरार। अब 3 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने कांग्रेस विधायकों के खिलाफ अरगोड़ा थाने में दर्ज शून्य प्राथमिकी को कोलकाता ट्रांसफर करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूर्व में पारित अंतरिम आदेश को 3 फरवरी तक बरकरार रखा है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। नियोजन नीति के पेच में फंसी बहाली राजनीतिक दल एक दूसरे को ठहरा रहे दोषी। झारखंड में नई नियोजन नीति को लेकर राजनीति गर्मा गई है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर दोष लगा रही है। हालांकि हेमंत सरकार नई नियोजन नीति लाकर युवाओं की नाराजगी को शांत करने की कोशिश में है। सरकार के द्वारा बार बार यही कहा जा रहा है कि बजट सत्र से पहले नया नियोजन नीति बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन नियोजन नीति में क्या क्या प्रावधान किया जा रहा इस पर सभी चुप्पी साधे हैं। हालांकि नियोजन नीति बनकर तैयार हो भी जाता है तो सबसे पहले कैबिनेट से पास कराना होगा और उसके बाद विधानसभा से नियोजन नीति पारित होने के बाद राजभवन की मुहर लगेगी। राज्यपाल की सहमति यदि मिल जाती है तो अधिसूचना जारी होगी और उसके बाद सरकार को सभी विभागों के नियुक्ति रूलबुक में नए सिरे से संशोधन करना होगा। इस संशोधन को भी कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी
और जो तत्काल संभव होता नहीं दिख रहा। और झारखंड बीजेपी नेताओं का आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया पर सिमट गया है। 3 साल में सिर्फ एक बार दिखा सड़क पर शक्ति प्रदर्शन। झारखंड प्रदेश भाजपा का आंदोलन सोशल मीडिया तक सीमित रह गया है। ट्विटर, फेसबुक समेत सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश भाजपा के नेता अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे। पिछले 3 साल में सिर्फ एक बार भाजपा के सड़क पर शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। विधानसभा में नमाज कक्ष खोलने के विरोध में प्रदेश भाजपा की ओर से विधानसभा का घेराव किया गया था। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश एवं भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे और इसमें पुलिस का लाठीचार्ज हुआ। हालांकि बीजेपी ने इधर से सड़कों पर आंदोलन करना छोड़ दिया है। झारखंड में 50 से अधिक मामलों में वांछित नक्सली कृष्णा गिरफ्तार, 2 लाख रुपए और पिस्तौल बरामद किए गए। झारखंड में गिरिडीह जिले की पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने छापेमारी कर 50 से अधिक मामलों में वांछित नक्सली कृष्णा हांसदा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस नक्सली की गिरफ्तारी के बाद छापेमारी अभियान को तेज कर दिया गया है और दावा किया कि प्रारंभिक जांच में बड़े बड़े लोगों के द्वारा गिरफ्तार नक्सली को लेवी देने की बात सामने आई है। 7,000 से अधिक अनुबंध में कार्य करने वाले झारखंड स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी गए हड़ताल पर। कोविड-19 से उबर रही स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से बेपटरी होने लगी है। राज्य के करीब 7,000 से ज्यादा अनुबंध पर कार्य करने वाले नर्सों और पैरामेडिकल कर्मियों के एक साथ हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती है। राज्य में बिजली अधिकारियों को कैंप लगाकर घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश जारी किया गया है। ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी अविनाश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में कैंप लगाकर स्मार्ट मीटर लगाए जाए और कहा कि मीटर लगाने में किसी तरह की शिकायत उपभोक्ताओं की ओर से नहीं आनी चाहिए। अगर किसी तरह की शिकायतें आती है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 3 महीने में 1 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस वजह से मीटर लगाने वाले निजी कंपनी जल्दबाजी में मीटर लगाकर अपना टारगेट पूरा करने में लगी है। चाईबासा में आदिवासी गौड़ सरना संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त अनन्य मित्तल से मिलकर जाति विसंगति को लेकर एक मांग पत्र सौंपा है। उपायुक्त को सौंपे गए मांग पत्र में कहा गया कि ग्वाला, यदुवंशी, यादव, गोपाला, झाड़ुआ गौड़, पोटियाक्चा गौड़ जाति का वर्तमान में उपजाति प्रधान के प्रकोष्ठ में समायोजन नहीं किया गया है। इस जाति के लोग गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र राज्य के जाति सूची के क्रमांक 27 में अंकित उपजाति गौड़, मगधा गौड़, महाकूड़, गोप, ग्वाला जाति सूची से जाति प्रमाण पत्र सरायकेला, खरसावा और पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम में अंचल अधिकारी के द्वारा बनाया जा रहा। आदिवासी गौड़ संघर्ष समिति ने अंचलाधिकारी और अनुमंडल अधिकारी के द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना बंद करने की मांग उपायुक्त से की है। जदयू के प्रदेश प्रभारी और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हेमंत सरकार की 1932 वाली स्थानीय नीति महज एक पॉलिटिकल स्टंट है। 1932 के खतियान को विधानसभा में पास कराकर इसे केंद्र के पास भेजा गया है। केंद्र और राज्य के वर्तमान संबंधों को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह लंबित ही रहेगा। ऐसे में खतियानी जोहार यात्रा का कोई तुक नहीं है। जदयू संगठन के बारे में दावा किया गया कि अगले 6 माह में पार्टी नए स्वरूप और कलेवर में दिखेगी। पुराने नेताओं से संपर्क किया जा रहा। आने वाले दिनों में कई बड़े नेता पार्टी में शामिल होंगे। पार्टी की बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हो चुकी है। साहिबगंज के बरहड़वा टोल प्लाजा टेंडर विवाद केस में पंकज मिश्रा और मंत्री आलमगीर आलम को 24 घंटे में क्लीन चिट देने के मामले में हाईकोर्ट में जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई की गई, जिसमें राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि ईडी को प्रतिवादी बनाने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और इस पर याचिकाकर्ता के वकील अभय मिश्र ने कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं किया गया है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी पेश करने का निर्देश दिया है। अब अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि टोल प्लाजा टेंडर विवाद में शंभू नंदन कुमार ने बरहड़वा थाने में मंत्री पंकज सहित अन्य पर एफआईआर दर्ज कराई थी। टाटा नगर का टर्मिनल स्टेशन बनेगा आदित्यपुर। टाटा नगर रेलवे स्टेशन का दबाव कम करने के लिए आदित्यपुर रेलवे स्टेशन को टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा और इसके तहत आदित्यपुर रेलवे स्टेशन का नया भवन, प्लेटफॉर्म की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने, टाटा नगर एंड की ओर से नया फुटओवर ब्रिज बनाने का काम चल रहा। साथ ही स्टेशन को 5 प्लेटफॉर्म का किया जाएगा। इस काम को पूरा करने के लिए रेलवे विकास निगम को अगस्त तक समय दिया गया है। साथ ही जल्द ही टाटा नगर से चलने वाली 2 यात्री ट्रेन टाटा छपरा एक्सप्रेस और टाटा दानापुर एक्सप्रेस को आदित्यपुर रेलवे स्टेशन से चलाने की तैयारी है। झारखंड में अभी ठंड और भी बढ़ेगी। मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगा है। राज्य में 21 जनवरी तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और झारखंड के कई इलाकों में बादल छाए रहने का अनुमान लगाया गया है। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में ठंड भी बढ़ी है। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान में थोड़ी और भी गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 जनवरी तक इसी तरह का मौसम बना रह सकता है। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और इससे दिन के अधिकतम तापमान में कमी आएगी। कोल्हान के चाईबासा में कुड़का चौक से नरसंडा तक 34 किलोमीटर क्षेत्र में नक्सलियों ने रोज 12 घंटे कर्फ्यू लगा रखा है। यहाँ शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक गांव से निकलना मना है। गांव-गांव में मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुआ और ग्रामीणों में पर्चा बांटकर ऐलान कर रखा गया है और इसमें कहा गया कि रात भर गांव से बाहर ना जाए। जंगल पहाड़ की ओर तो भूलकर भी कदम ना रखे, क्योंकि यहाँ पर हर कदम पर बम बिछा हुआ है। गाड़ी लेकर चले तो हॉर्न बजाते रहे। नक्सली कर्फ्यू की सूचना के बाद हर चेहरे पर भय दिख रहा
कोई भी बोलने को तैयार नहीं था, बस इतना कह रहे कि आगे मत जाओ वरना जान गंवानी पड़ेगी। अगली झारखंड में अब हुआ अलकतरा घोटाला। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने कौशल्या निर्माण प्राइवेट लिमिटेड और कौशल्या टाउनशिप की 7 अचल संपत्तियों को जब्त किया है। ईडी के द्वारा जब्त इन संपत्तियों की कीमत 90,38,912 रुपया की गई। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई में दर्ज केस के आधार पर ईडी ने मेसर्स कौशल्या निर्माण प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक कंपनी ने झारखंड में सड़क निर्माण का ठेका लिया था और इस दौरान अलकतरा की खरीद का फर्जी इनवॉइस बनाकर पथ निर्माण विभाग को भेजा गया था और इस वजह से सरकार को 1,08,95,583 रुपए का नुकसान हुआ था। सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दायर की थी, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था। ईडी ने पूर्व में इस मामले में छापेमारी की थी और तब ईडी ने 18,40,000 रुपए जब्त किए थे। अलवर देवघर बाबा मंदिर के पास चली जेसीबी कई जगहों पर हटाया गया अतिक्रमण। देवघर नगर निगम अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई कर रहा और बड़ा बाजार बाबा मंदिर सहित कई जगहों से अतिक्रमण हटा दिया गया। साथ ही दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि रास्ते में अतिक्रमण न करें। इस इलाके में अतिक्रमण की वजह से सड़कें काफी सक्रिय हो गई है, जिसकी वजह से आगजनी की घटना के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में काफी देर लग गई थी। अलीखर सालखन मुर्मू ने टाटा से किया मरांग बुरू बचाओ भारत यात्रा का आगाज। कहा कि हेमंत सोरेन ने आदिवासियों को धोखा दिया है। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर से मरांग बुरू बचाओ भारत यात्रा का आगाज किया है और टाटानगर में कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने आदिवासियों को धोखा दिया है। इस सरकार ने लिखित रूप से पारसनाथ पहाड़ को जैनियों को सौंप दिया है। इसे आदिवासी समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इरफान अंसारी और राजेश कच्छप के बाद अब नमन बिक्सर कोंगाड़ी ने भी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट से मांगा 14 दिन का समय। विधायक कैशकांड के आरोपी कांग्रेस के निलंबित तीनों विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सर कोंगाड़ी ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं हो पाए। सभी ने 14 दिनों की मोहलत मांगी है। आपको बता दें कि कैशकांड से संबंधित पूछताछ के लिए ईडी ने तीनों विधायकों को समन जारी किया है और आपको बता दें कि 30 जुलाई 2022 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कांग्रेस के तीनों विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सर कोंगाड़ी को नकद के साथ गिरफ्तार किया गया था।